बच्चों, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लेके बात करेंगे जिनमें क्या है, हमको कुछ प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में और हम कम समय पे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप उन क्वेश्चंस को देखकर ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। पर वो क्वेश्चन बनते कैसे हैं, उनको छोटा छोटा तरीका मैंने पहले आपको बताया है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें जिससे वो क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों 1 - 1/2 लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1 - 1/3 और ये सीरीज़ कहाँ तक गई है बच्चों, 1 - 1/100 तक सीरीज गई है। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा होता है। तो आप जब भी ब्रैकेट खोलोगे तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चों, गुणा का चिन्ह आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब आप समझें, ये लिखा है 1 - 1/2। बच्चों 1 - 1/2 हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2। अब 2 में से बच्चों कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो 2 में से क्या बच्चों कितना बचेगा, 1 बचेगा। और भाग किससे कर रहे हो, 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, /2 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका आंसर 1/2 होगा। आपको ऐसे ही ये सारे जो दिए हैं 1 - 1/3, 1 - 1/4, ये सारे सॉल्व करने हैं बच्चों। तो मैंने क्या किया, 2 एकम 2, तो ये 2 आया और 2 में से कितना माइनस किया, 1 माइनस किया बच्चों। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और भाग किससे कर रहा हूँ मैं, 2 से, तो 2 मैंने नीचे लिख लिया। ऐसे ही 3 एकम 3, 3 में से बच्चों कितना माइनस करूँगा, 1 माइनस करूँगा। तो कितना बचेगा मेरे पास, 2 बचेगा। और किससे भाग कर रहा हूँ मैं, 3 से, तो 3 मैंने नीचे लिख दिया। और बच्चों ब्रैकेट में हटा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। ऐसे ही 4 एकम 4, बच्चों कितना माइनस कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस कर रहा हूँ। तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। और भाग किससे कर रहा हूँ मैं, 4 से। ठीक है, तो भाग नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही 100 एकम 100, और 100 में से कितना घटाएंगे बच्चों अपन, 1 घटाएंगे। तो क्या बचेगा, 99 बचेगा। और भाग किससे कर रहे हैं, 100 से, 100 में लिख दिया। और ब्रैकेट सारे खोल दूंगा तो बच्चों क्या होगा, इनके स्थान पर सब मिल जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया इनको सॉल्व करने का तरीका। अब बच्चों में समझना है कि इन्हें सॉल्व और कैसे करें। तो देखिए बच्चों, आप नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे 3 लिखा हुआ है, ऊपर 3 लिखा हुआ है, और गुणा में हम ऐसे इन्हें काट सकते हैं। तो आप क्या करें, लाइन खींची काटें। तो वो क्या हमें सीरीज तक जाना होता है। तो बच्चों क्या करें, जैसे ये लाइन यहाँ से ये कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, तो बच्चों ऐसे ही ये कटता जाएगा और लास्ट तक ये कहाँ तक, 9 10 तक कटता जाएगा। तो बच्चों आप देखें यहाँ क्या बचा बच्चों, ऊपर 1 बचा तो मैंने 1 को लिख लिया, और नीचे बच्चों क्या बचा, 100 बचा तो मैंने 100 को लिख लिया। ये होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। बच्चों इनसे जो टिपिकल क्वेश्चन बनाता है पेपर, वो पूछता है और हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बच्चों ये लाइन मैंने बना रखी है यहाँ, 2 से 2 काट के, 3 से 3, आप इनको ध्यान रखें क्या रहेगा। जो बचेगा उसे हम लास्ट में लिख के अपना आंसर निकाल पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये माइनस वाला था, वो प्लस वाला लेते हैं बच्चों। तरीका वही, अब प्लस है तो जोड़ देंगे। तो बच्चों 2 एकम 2, और क्या जोड़ना बच्चों, 1 जोड़ना, 3 हो जाएगा। और भाग किससे कर रहे हो, 2 से, 2 नीचे लिख लूँगा। बच्चों ब्रैकेट आएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। तो 3 एकम 3, कितना जोड़ना है बच्चों, 1, तो कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। भाग किससे कर रहा हूँ मैं, 3 से, 3 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई लिखेंगे, 4 एकम 4, और कितना जोड़ना है बच्चों, 1 जोड़ना है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। और भाग किससे कर रहे हैं, 4 से, तो 4 लेंगे नीचे। और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है बच्चों, मेरी 1 + 1/100 तक जा रही है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 100 एकम 100, और 100 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और भाग किससे कर रहे हैं, 100 से। अब आप देखें कि यहाँ 3 है, नीचे 3 है, ऊपर 4 है, यहाँ भी नीचे 4 है। तो देखें बच्चों क्या हुआ, आप किस तरीके से कट रहा है। आप देखें लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन आप ऐसे ही खींचते रहें और एंड तक खींचते रहे। तो आप देखेंगे कि ऊपर 101 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, 101। तो जो ऊपर बचा मैंने यहाँ लिख लिया, और नीचे यहाँ कितना बचा बच्चों, 2, तो मैंने वो 2 लिख लिया। यही मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों आपको बस ये देखना है कि हमें लाइन से हम जो काट पा रहे हैं वो लाइन कैसे जा रही है, सीरीज में कैसे है, और कहाँ तक काट पाएंगे। तो इससे हमें आसानी होगी लाइन के हिसाब से। अब बच्चों देखते हैं जिस क्वेश्चन के मेरे बारे में बात में कर रहा था। जैसे बच्चों क्वेश्चन आता है कि 1² - 1/2 का होल ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद, 1² - 1/3 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, 1 - 1/4 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 100 तक जा रहा है। अब बच्चों इनको तरीका क्या होता है, आप जानते हैं कि 1² - 1/2 ये क्या हो गया, इसे हम कह सकते हैं a², और इसे हम क्या कह सकते हैं, v²। तो एक तरीके से फॉर्मूला हो गया बच्चों किसका, a² - v² का। और बच्चों a² - v² का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, a + v a - v होता है। तो हम इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो 1² - 1/2 को मैंने क्या लिखा, a + b। तो a का मान कितना है बच्चों, 1 हो जाएगा, b का मान 1/2 हो जाएगा। तो a की जगह पे 1 और b की जगह 1/2। तो a + v लिखा पहले मैंने, और फिर क्या लिखा, a - v लिखा।
तो 1 + 1/2 1 - 1/2 हो जाएगा। ऐसे बच्चों 1² - 1/3 का स्क्वायर खोलूँगा तो a + b, तो a कितना 1 है और b का 1/3 है, तो a + b हो जाएगा और a - b हो जाएगा। ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, 1 - 1/100 तक जाएंगे, तो a + b और a - b हो जाएगा बच्चों। अब क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे इसमें कि दो सीरीज बन रही हैं, क्या एक प्लस में एक माइनस में। तो बच्चों मैंने क्या किया, पहले प्लस वाई लिखी 1 + 1 + y2 1 + 1/3 और डॉट डॉट तक कहाँ तक 1 + 1/100 तक, और ये मल्टीप्लाई में लिखी हुई है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई में लगा के लिख दूंगा। अब दूसरी लिखे बच्चों माइनस वाली 1 - 1/2 1 - 1/3 कहाँ तक जाएगी, 1 - 1/100 तक जाएगी। तो बच्चों आप देखें यहाँ पे एक तरीके से दो क्वेश्चन हो गए जो मैंने अभी सॉल्व किए थे, एक प्लस वाला था और एक बच्चों माइनस वाला था, जो पीछे ही सॉल्व करके अपन आए हैं। तो जो ऊपर है प्लस वाला बच्चों उसका आंसर कितना आया था, 101/2 आया था, और जो माइनस वाला सॉल्व किया था बच्चों क्या आंसर आया था, 1/100 आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, 101/200 हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका अगर देखें डिटेल में तो ये होता है, और सभी लोग ऐसे ही कराते हैं बच्चों। पर मैं आपको बताता हूँ वो तरीका जो आप देख कर ही आंसर लगा पाएंगे। आप क्या करें, यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, सीरीज गई है 1 - 1/100 तक, तो जो एक इस नीचे क्या लिखा है 100 लिखा हुआ है, तो बच्चों क्या करें 100 है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो 100 में 1 को आप जोड़ें, क्या करें 100 में आप 1 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। बच्चों 100 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप स्क्वायर अगर उसका मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 100 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो सिर्फ आपको लास्ट में डेट देख के आपको आंसर निकाल लेना है बच्चों। मैं आपको ट्रिकी तरीके से आपको और क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको ये ट्रिकी तरीका समझ में आ जाए, इतना डिटेल अपन नहीं करेंगे बच्चों। तो देखो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 1 - 1/2 का स्क्वायर 1 - 1/3 का स्क्वायर कहाँ तक लिया बच्चों 10 तक। तो मैंने क्या बोला आपको लास्ट में देखना है बच्चों, क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, आप क्या करें 10 में ऊपर वाली डिजिट जोड़ें, कितना जोड़ना है बच्चों आपको 1 जोड़ना है, तो मैं लिखा 10 + 1 लिखा। अब आप नीचे क्या करेंगे कि 10 लिखा हुआ है 10 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 10 में स्क्वायर की जगह क्या करते हैं उसका 2 का गुणा करते हैं, तो 10 दूनी 20, तो बच्चों मेरा आंसर क्या हो जाएगा 11/20 हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे हमें इस टाइप क्वेश्चन करने कैसे हैं, डिटेल में बताया मैंने था कि करते कैसे हैं, जिससे आप समझ पाएँ कि टाइम कितना बचा पा रहे हैं हम। यही तरीका बेहद आसान है बच्चों, इसी से आप सीखेंगे। अब जैसे मैं लिया नेक्स्ट क्वेश्चन 500 वाला कि 1 से लेकर मुझे कहाँ तक सीरीज गई है मेरे 1 - 1/500 के स्क्वायर तक। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, जो 500 में ऊपर वाला 1 है वो जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 501 हो जाएगा। और बच्चों नीचे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे इसके जगह 2 का गुणा करेंगे, तो 500 में 2 का मैंने गुणा किया तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा बच्चों 501/1000। और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। फिर मैंने लिया 1 - 1/2 का स्क्वायर 1 - 1/3 का स्क्वायर कहाँ तक लिया 1 से 1/20 तक बच्चों 1/20 तक लिया। तो अब क्या करेंगे वही ऊपर वाला जोड़ना है 20 और 1 21 लिया मैंने, और 20 दूनी 40। आप जो स्क्वायर उसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दें। अब आप एक एक करके जोड़ के स्टेप ना बढ़ाएं, डायरेक्ट करें और आप ऐसे क्वेश्चन को देख के ही आंसर लगाएं। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही लिखा है 19 तक गए हम इसमें, तो क्या हुआ 19 में ऊपर का 1 जोड़ोगे तो 19 और 1 20 आ जाएगा, और 19 दूनी 38, हम 2 का जो 2 लिखा हुआ है इसका हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 19 दूनी 38 बच्चों। तो क्या आंसर होगा मेरा 20/38 हो जाएगा। अब ऐसे ये क्वेश्चन है 1/50 तक गया है, तो मैं क्या करूँगा 50 में ऊपर ही जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 51 हो जाएगा, और ये 2 लिखा हुआ है 50 पे स्क्वायर, इसका मैं क्या कर दूंगा सब मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 50 दूनी 100। तो मेरा क्वेश्चन आंसर क्या होगा बच्चों 51/100 हुआ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, और यही तरीके आप प्रैक्टिस करें। वैसे भी मैंने 2-4 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, आप इन्हें बार बार लगाएं और इस तरीके क्वेश्चन आप किसी भी बुक से सॉल्व करें, बेहद आसानी सॉल्व हो रहे होंगे बच्चों। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट जरूर करें।